हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पे एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसी फैक्टर से, उसको मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलूँगा सच दैट, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एक्स कॉमा वाई, आई इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, इन जनरल दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर जाए या सिर्फ वाई पे डिपेंड कर जाए या एक्स वाई दोनों पे डिपेंड करे, जैसे कि 1 में एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आई ढूंढूंगा सच दैट आई एम डी एक्स प्लस में आई एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ एग्जैक्ट। ठीक है, इसको आई से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट हो जाएगी, दैट इज़ डेल बाई डेल वाई ऑफ आई एम इज सेम एज डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई एम। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो ये कुछ केसेस है, बाई इंस्पेक्शन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड अगर केसेस आ जाते हैं तो 5 स्टैंडर्ड केसेस हम पढ़ेंगे, तो अगर उस केस से मैच हो रहा है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हो। तो द डिफरेंट केसेस बिलो हाईलाइट द वेज इन विच एन ODE कैन बी रिड्यूस टू एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, केस 1 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर ए होमोजीनियस फंक्शन इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज ए होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 में एम एक्स प्लस एन वाई प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉन ज़ीरो फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो कैसे हो जाए, होमोजीनियस हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, देन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 में एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, केस 2 इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सके सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, ये प्रोडक्ट में एक्स वाई लिखा हुआ है, वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई जी ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, देन 1 में एम एक्स माइनस एन वाई इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो फंक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल इसका देते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में 2y dx प्लस 2x माइनस में 2x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, देखना इसको एम वाई और एन एक्स, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से आप y कॉमन निकाल सकते हो, दिख रहा है आपको y, तो ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y dx प्लस में यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये f1 ऑफ एक्स वाई हो गया x इंटू वाई। ठीक है, f1 x ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो f1 ऑफ एक्स वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, तो f कोई फंक्शन है x इंटू वाई, एक्स वाई एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, y dx प्लस में ये एक और फंक्शन है f2 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर x dy, तो ये वैसा बन गया ना सम फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 में एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। केस 3 और 4 थोड़ी आइडेंटिकल है, ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो है, एंड अगर
ठीक है। डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन में एन इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। इसको हमने क्या बोल दिया, एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन है एक्स का ही खाली, ठीक है, विच इज़ एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। इसको हमने, ये फंक्शन है कोई एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मान लो एक्स का कोई फंक्शन है, इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया से। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और डेल एन बाई डेल एक्स माइनस में डेल एम बाई डेल वाई अपॉन में एम, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ वाई ओनली से एफ ऑफ वाई, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर में एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब नोट करो, जैसे कि पहला था तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ये तो हम निकालते ही है ना, एम वाई एन एक्स, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, फिर एन को रखा, ठीक है, जो यहाँ पे एन है उसको नीचे रखा। अगर ये एक्स का फंक्शन आ गया, डेल एक्स है इधर, फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अगर मैंने उल्टा किया, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस में डेल एम बाई डेल वाई, यहाँ पे एम लिखा और ये फंक्शन ऑफ डेल एम बाई डेल वाई लिखा हुआ है ना, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ एफ ऑफ वाई आ गया, फंक्शन ऑफ वाई, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा ई की पावर में एफ वाई डी वाई, ठीक है। केस 5 और आएगा, ठीक है। केस 5 डिस्कस करते हैं हम। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने कैसे लिख दिया, इस टाइप, इस फॉर्म में लिख दिया है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई प्लस में एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी, जे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हमने कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई, ठीक है, प्लस में एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ना, वो इस फॉर्म का होता है, फिर x की पावर h y की पावर k, वेयर h एंड k आर नीड टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ ऐसा ही आएगा, x की पावर h इंटू वाई की पावर k, वेयर h एंड k आर नीड टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट है, एम एन पी क्यू भी कांस्टेंट है, बट वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, एम एन पी क्यू। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म का होता है। तो आप इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 को बाई एक्स की पावर एच वाई की पावर के, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो एच एन के, ठीक है। अगर आपको एंट्रेंस में हो, ठीक है, और आपको दिख जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम 1 की फॉर्म में। तो एच और के आपको डिटरमाइन करने, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एच एंड के आर ऑब्टेन्ड बाई सॉल्विंग द फ्लोइंग इक्वेशंस, एच एंड के आर ऑब्टेन्ड बाई सॉल्विंग द फ्लोइंग इक्वेशंस। ए प्लस एच प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 बाई एन, ठीक है। ए प्लस एच प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 बाई एन, ठीक है। ए के एम एन कॉन्स्टेंट है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और सी और डी की भी वैल्यू निकालनी है, सॉरी ए एंड बी तो नहीं, हमें एच और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी ऑफ एच एन के, ठीक है, एक यहाँ से मिल जाएगी सी प्लस एच प्लस 1 अपॉन में पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1 बाई क्यू,
दोनों को सॉल्व करोगे, एच दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एम एन पी क्यू नॉन ज़ीरो इंचिंग डिवाइड में आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो आपने क्या किया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो को 1 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई प्लस में एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्स की पावर एच वाई की पावर के। इसका मतलब क्या है, तो आप इस वन को ही ऐसे एक्सप्रेस मैंने दूसरी फॉर्म में इस टाइप का किया है, तो इसको एक्स की पावर एच वाई की पावर के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए, एग्जैक्ट बन जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के को 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक्स की पावर में ए प्लस एच वाई की पावर में बी प्लस के डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई प्लस में एक्स की पावर में सी प्लस एच वाई की पावर में डी प्लस के पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, तो आप डी एक्स और डी वाई निकाल दो। ठीक है, डी एक्स का कोफिशिएंट निकाल दो, तो डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा एक। ठीक है, जब ये चीज़ एम वाई से मल्टीप्लाई होगी तो डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, तो एम एक्स की पावर में ए प्लस एच वाई की पावर में बी प्लस के प्लस 1 ये मिलेगा। ये वाली चीज़ एम वाई से मल्टीप्लाई होगी डी एक्स डी, और यहाँ से ये वाली चीज़ पी वाई से मल्टीप्लाई होकर डी एक्स बनेगा। ये डी एक्स तो कॉमन ले लिया मैंने, तो प्लस पी वाई से, तो पी एक्स की पावर में सी प्लस एच वाई की पावर में डी प्लस के प्लस 1। ठीक है, प्लस में फिर डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ से एन एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, एन एक्स, तो एन एक्स की पावर में ए प्लस एच प्लस 1 वाई की पावर में बी प्लस के, फिर क्यू एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस में क्यू एक्स की पावर में सी प्लस एच प्लस 1 वाई की पावर में डी प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन जाएगी। तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी तो मतलब कि इस डी एक्स जो है का जो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई सेम एज इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एम दिस थिंग is equal to del by del x of n ठीक है, वही लिखते हैं। यहाँ से आप निकाल लो, डेल बाई डेल वाई निकालोगे तो m ठीक है, डेल बाई डेल वाई निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई की पावर बी प्लस के प्लस 1 ये हो जाएगा। फिर डेल बाई डेल वाई निकालोगे तो यहाँ से तो यही डी प्लस में के प्लस 1 वाई की पावर में डी प्लस के, दिस थिंग विल इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, तो एन ए प्लस एच प्लस 1 एक्स की पावर में ए प्लस एच वाई की पावर में बी प्लस के, प्लस में डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस
तो क्यू वाई की पावर डी प्लस के कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दो। और ये क्या, एक्स की पावर में डेल बाय डेल एक्स और एक्स की पावर में सी प्लस एच प्लस वन, तो सी प्लस एच प्लस वन एक्स की पावर में सी प्लस एच। नाउ इक्वेट दी कोफिशिएंट्स, ठीक है, इक्वेट दी कोफिशिएंट्स, ठीक है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे x की पावर में a प्लस एच, वाई की पावर b प्लस के, एक्स की पावर में a प्लस एच, वाई की पावर में b प्लस के, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, दोनों में बराबर होगा तो m की b प्लस के प्लस वन इज इक्वल टू n a प्लस एच प्लस वन, ठीक है। कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया इसका, x की पावर में a प्लस वन, वाई की पावर में b प्लस के, दोनों साइड। तो ये रिलेशन मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस एच प्लस वन बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन बाई एन, ठीक है। ये इसको n यहाँ ले गए, m को यहाँ ले गए, एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो ये रिलेशन मिल गया आपको। सिमिलरली y की पावर d प्लस के, x की पावर में c प्लस h, इसका कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको b p d प्लस के प्लस वन, p इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा q c प्लस एच प्लस वन। तो q को इधर भेज दिया, p को इधर भेज दिया, तो d प्लस के प्लस वन बाई क्यू इज इक्वल टू सी प्लस एच प्लस वन बाई पी, ठीक है। दूसरा रिलेशन यहाँ से मिल गया आपको, सी प्लस एच प्लस वन बाई पी, ठीक है, सी प्लस एच प्लस वन बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस वन बाई क्यू, डी प्लस के प्लस वन बाई क्यू, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्ट, आपको याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ए बी सी डी एम एन पी क्यू आपको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, फिर इधर रख देना है। तो एच और के आपको निकालने हैं, ठीक है। ए बी सी डी पी और क्यू कांस्टेंट आपको पता है, तो दो इक्वेशन बन जाएगी एच एन के में, तो सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। चलो, तो एट द एंड आपको ये याद रखना है, अगर ये इक्वेशन है आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसको वन बोल दिया। अगर वन को आप एक्सप्रेस कर पाओ इन द फॉर्म एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई प्लस में एक्स की पावर सी, वाई की पावर डी, पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्स की पावर एच, वाई की पावर के, एच एन के हमें डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। और एच एन के कैसे डिवाइन, ए प्लस एच प्लस वन बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन बाई एन, ये रिलेशन होगा, एंड सी प्लस एच प्लस वन बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस वन बाई क्यू, ठीक है। ये दो रिलेशन, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन कराते हैं, चलो सबसे पहले इसी पे क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। ये केस 5 है, शो दैट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। तो ये क्या दे रखी है आपको, 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस में 3xy प्लस 2x क्यूब डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, देख लेना है दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, दिस इज़ योर एम एंड दिस इज़ योर एन, तो एम वाई निकालोगे तो 6y प्लस में 5x स्क्वायर, एन एक्स निकालोगे तो 3y प्लस में 6x स्क्वायर, so clearly my is not equal to nx, so this equation is not exact। तो कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बन जाए इस इक्वेशन,
इक्वेशन 1 बोल दी। तो इसको ऐसे लिखो आप 3y² dy 3y² dx प्लस में 3xy dy, ठीक है, प्लस में 5x² y dx, ठीक है, प्लस में 2x³ dy इज इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करो, y कॉमन निकल जाएगा आपका, y कॉमन निकल जाएगा, तो ये 3y dx प्लस में 3x dy, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गई x की पावर a y की पावर b my dx प्लस में nx dy, m और n नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। प्लस में यहाँ से क्या करो, अब आप x² कॉमन निकल जाएगा, मैक्सिमम पावर x², तो 5y dx py dx प्लस में qx dy, तो 2x dy, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की पावर a 0 है, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है, इस फॉर्म में है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हमने मान लिया, वो x की पावर h y की पावर k है, फिर h एंड k हमें डिटरमाइन करने हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस लगा दो, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको a b m n p q डिटरमाइन करने हैं। तो a आपका क्या है, x की पावर 0 y की पावर 1, तो a 0 b 1 है, m 3 n b 3 है, ठीक है, m y dx प्लस में n y dy। तो यहाँ से आप लगा दो a प्लस h प्लस 1 प्लस में m शुड बी इक्वल टू b प्लस k प्लस में 1 बटा n। a 0 है, b 1 है और m 3 है, n b 3 है, b 1 है। तो एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई, ठीक है। और ध्यान से देखोगे C2 है, D जो है वो 0 है, y की पावर 0, ठीक है, py dx प्लस qx dy, तो p 5 है, q 2 है, तो c प्लस h प्लस 1/p शुड बी इक्वल टू d प्लस k प्लस 1/q। ये वाली सेकेंड कंडीशन लगा दो, तो c प्लस h प्लस 1 5 शुड बी इक्वल टू d 0 है, k प्लस 1/q 2 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गई, डेट इज h प्लस 3/5 शुड बी इक्वल टू k प्लस 1/2, ठीक है। n की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देख लो आप, तो आपको शो क्या करना है, x² y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो x की पावर h की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, ये शो करना है। h 2 है और y 1 है, h 2 और k 1 है, ठीक है। x की पावर h y की पावर k, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या शो करना है आपको, x² y, तो h की वैल्यू 2 k की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, h की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर, h की वैल्यू 2 है तो 1, k की वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू 1 इधर भी आ जाएगा, तो h 2 k 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट h की वैल्यू 2 एंड k की वैल्यू 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x की पावर h y की पावर k, तो h की वैल्यू 2 k की वैल्यू 1, तो x² y जो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। चलो अब हम देखते हैं केस 1 का, ठीक है।
जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो 1 में एम एक्स प्लस एन वाई होता है, प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई इज़ अ नॉन ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसका देख लेते चलो। ठीक है ना, क्वेश्चन है सॉल्व करना है आपको, या फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 3x स्क्वायर वाई माइनस में एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, m आपका ये है। ठीक है, m डी एक्स प्लस एन डी वाई, दिस इज़ योर m एंड दिस इज़ योर n। ठीक है, m एन n को आइडेंटिफाई किया, फिर एम वाई निकालना। एम वाई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, फिर इसका 2y, तो माइनस में 4xy, और एन एक्स निकालोगे तो 6xy माइनस में 3x स्क्वायर, तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं आ रहे, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ होमोजीनियस। ठीक है, 2 और 1 2 और 1, ठीक है, 3 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 में एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है ना, विच इज़ 1 में m को x से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब वाई माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एन वाई, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा 1 में ये एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 1 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। चेक करना आप, एग्जैक्ट बन जाएगी और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल देना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो ये इक्वेशन से आपकी एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 3x स्क्वायर वाई माइनस में एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो ये 1/y माइनस में, ठीक है, 2/x ये बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा और नीचे 3/y माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से किया तो x/y dy इक्वल टू 0। अब ये जो नई इक्वेशन आ रही है ये एग्जैक्ट है, देख सकते हो आप, ये m है ये n है। ठीक है, कंप्यूट करो my, तो x कांस्टेंट होगा तो -1/y स्क्वायर। अब nx कंप्यूट करो, 0 हो जाएगा, ये तो -1/y हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, वाई स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो x अपॉन में वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ। ठीक है, तो nx निकालोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपका, माइनस में 1/y स्क्वायर ही हो जाएगा। तो my इज इक्वल टू nx। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। चेक भी कर लेना एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बनाने को एग्जैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जैक्ट हो रही है तो सॉल्यूशन आप बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन में m dx ट्रीटिंग y कांस्टेंट, तो 1/y माइनस में 2/x dx। ठीक है, m dx प्लस में ऐसी टर्म लेनी है n की
जो x से फ्री हो, तो एक ही टर्म में 3/y, तो 3/y dy इज इक्वल टू 0। ट्रीटिंग y यहाँ पे कांस्टेंट, पहले इंटीग्रल में y कांस्टेंट है, इज इक्वल टू c, सॉरी ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो 1/y dx ये हो जाएगा x/y, माइनस में 2 इंटीग्रेशन में 1/x dx ln x हो जाएगा, प्लस में ये 3 ln y हो जाएगा, इज इक्वल टू c। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार इसमें देख लेते हैं कहाँ तक किया इन्होंने। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x/y प्लस में log x की पावर -2 हो जाएगा ये, तो 1/x² y³ तो y³/x² इज इक्वल टू c। इस दोनों जगह कहीं पे भी आंसर एंड कर सकते हो, तो जनरल सॉल्यूशन भी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो पहला वाला कर लिया हमने। एक और क्वेश्चन ले लो हम। y³ माइनस में 3xy² dx प्लस में 2x² माइनस में xy² dy इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिफाई करो m एंड n, तो my निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 3y² माइनस 3x कॉन्स्टेंट इसका 2y, तो माइनस में 6xy my मिल जाएगा आपको, 3y² माइनस 6xy। nx निकालोगे तो मिल जाएगा 2y कॉन्स्टेंट x² का 2x, तो 4xy माइनस में y²। वो दिख रहा है my nx बराबर नहीं है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट फॉर्म, तो नहीं है। तो देख सकते हो m dx प्लस n dy जो है होमोजीनियस है। ठीक है, m भी होमोजीनियस है डिग्री 3 का, n भी होमोजीनियस है डिग्री 3 का, तो ये होमोजीनियस है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/में mx प्लस ny। m क्या आपका y³ माइनस में 3xy², इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो y³ x माइनस में 3x² प्लस में ny, n को y से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² माइनस में xy³। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, कुछ कट रहा है, y³x ये और ये कट गया, x² है और -3 + 2 तो -1/में x²y², तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, y³ माइनस 3xy² dx प्लस में 2x² माइनस xy² dy, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप माइनस में 1/में x²y² से। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, माइनस में y³/में x²y²। ठीक है, तो माइनस में y/में x² बचेगा, माइनस में, और इसको मल्टीप्लाई करना -1/में x²y² से, तो प्लस 3/में xy। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना तो आपको मिलेगा 3 3
ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2/y माइनस में 2/y प्लस में स्क्वायर बाई 1/x। ठीक है, यहाँ पे 3/xy नहीं बचेगा, 3/x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे y नहीं होगा, 3/x होगा। ठीक है, -x 1 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में 3x/x स्क्वायर बचेगा तो 3/x, तो ये बचेगा। ठीक है, अब ये आपका न्यू m हो गया और ये आपका n हो गया। कैलकुलेट कर दो अब, my क्या आएगा आपका माइनस में 1/x स्क्वायर और nx आपका आएगा माइनस में 1/x स्क्वायर। दोनों बराबर आ रहे हैं तो अब इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन में m dx, इंटीग्रेशन में m टेकिंग y कांस्टेंट, प्लस में n की ऐसी टर्म लेनी है जो x से फ्री हो, -2/y इज इक्वल टू c। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो -y x की पावर -2 + 1 -2 + 1 -1 प्लस में 3 ln x। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 ln y इज इक्वल टू c। तो माइनस ये कटा तो x की 5/x प्लस में ln ऑफ x³/y² इज इक्वल टू c, ये आ जाएगा। ठीक है, x³/y² इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन को आप एंड कर सकते हो। तो एक टाइप केस 1 वाले हो गए जब m dx + n dy क्या हो जाए होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y। ठीक है, अब केस 2 देख लो। केस 2 का है जैसे कि क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस x² y² प्लस में xy + 1 y dx प्लस में x² y² माइनस में xy प्लस में 1 x dy इक्वल टू 0। तो देखो f ऑफ xy टाइम्स y dx प्लस g ऑफ xy टाइम्स x dy, तो ये फंक्शन ऑफ xy है। ठीक है, x इंटू वाई। ठीक है, xy साथ में fx को आप ले लोगे x² + x + 1, तो f ऑफ xy क्या हो जाएगा x² y² + xy + 1। तो f ऑफ xy है ये y dx प्लस में g ऑफ xy x dy इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है 1/mx - ny। अब इसको कंप्यूट करोगे आप mx माइनस में ny, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x³ y² प्लस में x² y प्लस, ठीक है, mx है ना, तो ये पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x से। ठीक है, तो xy x² y² प्लस में xy + 1 माइनस में ny, तो ये पूरा n है, इसको y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा 1/में xy x³ प्लस में x² y² प्लस में xy माइनस में xy से मल्टीप्लाई होगा x³ y³ प्लस में x² y²। ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई हो गया था, फिर प्लस में xy, तो x² y² माइनस में xy,
ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका 1/2x² y²। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। केस 2 भी हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो आप, सॉल्व फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर और दिस x² y³ प्लस में 2y dx प्लस में 2x माइनस में 2x³ y² dy। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से y निकल जाएगा। ये होमोजीनियस तो नहीं है, ये m और n। ठीक है, यहाँ से y निकल जाएगा, तो x² y² प्लस में 2y dx प्लस में यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, दिख रहा है आपको आराम से, तो 2 माइनस में 2x² y² x dy इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, f1 एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस में f2 ऑफ एक्स वाई एक्स से डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख दिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/mx माइनस ny। इसको कंप्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/3x³ y³। ठीक है, ये मैप से कर लेना। तो 2 प्रॉब्लम हमने कर ली इस पर। अब केस 3 और केस 4, 2 केस और है। ठीक है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, डेल एम बाई डेल वाई माइनस में डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन में एन। ठीक है, डिनोमिनेटर में एन है, यहाँ पे एक्स है, तो ये अगर एक्स का ही फंक्शन आ जाए ओनली। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये एक्स पे डिपेंड करे खाली। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाए से, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो भी एक्स पे डिपेंड करेगा, वो क्या हुआ ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, ये 1 मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं है, तो डेल एम बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, तो अगर हम ये डिफरेंस देखें तो ये 0 नहीं आएगा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस में डेल एम बाई डेल वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो डिफरेंस 0 नहीं आएगा, ये 0 फंक्शन नहीं होगा। और डिवाइड कर दे इसको m से। ठीक है, और यहाँ पे m है, यहाँ डेल एम बाई डेल वाई है। अगर ये फंक्शन ऑफ y आ जाए ओनली, मतलब कि सम फंक्शन ऑफ y आ जाए एफ ऑफ y। ठीक है, सम फंक्शन ऑफ y मतलब y पे डिपेंड करे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो भी y पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 2 अगर आपको पता है तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं 2 केस पे। ठीक है ना, शो करना है सॉल्व दैट 2x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिख रहा है आपको ये दिस इज़ योर m, दिस इज़ योर n, तो डेल m बाई डेल वाई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है माइनस 2y, डेल n बाई डेल x, y कांस्टेंट है तो y हो जाएगा। दिख रहा बराबर नहीं है तो इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, m आपका क्या 2x माइनस वाई स्क्वायर है, n जो है एक्स वाई है, तो मैं एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में n लेता हूँ, तो वो फंक्शन ऑफ x ही तो आएगा ओनली, है ना। डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ये क्या आ जाएगा -3y डिवाइड बाई एक्स वाई डिवाइड बाई n, तो -3y डिवाइड बाई एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा -3/x। तो ये फंक्शन ऑफ x आ रहा है एफ ऑफ x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका e की पावर में एफ एक्स डी एक्स, तो -3/x dx। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा e -3 ln x
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर ln x की पावर -3 x की पावर -3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1/x³। ठीक है, तो आपको डिफरेंस देखते हैं ना इन दोनों का। ठीक है, देख लेना फिर वो क्या आ रहा है, फिर उसको किससे डिवाइड करेगा, x का फंक्शन आ जाए या y का फंक्शन आ जाए। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो आप ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 1/2 x की पावर -2y² -2x की पावर -1 = c। वेरीफाई करना योरसेल्फ। ठीक है, वेरीफाई योरसेल्फ। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। ठीक है ना, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मतलब ये एग्जैक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये m हो गया, n। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग से लिख दो। m क्या हो गया आपका 2xy² + y e की पावर x, और n क्या हो गया आपका mdx + ndy। तो my निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2x है, ये 2y, तो 4xy प्लस में e की पावर x कांस्टेंट है, y का 1, तो my ये आ जाएगा, nx आ जाएगा आपका -e की पावर x। दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ अगर, तो क्या आ जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में देख लो, डिफरेंस ले लो तो वो क्या आ जाएगा, xy 4xy आ जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर मैंने ठीक है, nx माइनस में my कर लिया अगर मैंने, ∂m/∂x माइनस में ∂m/∂y। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका -4xy, डिवाइड बाई m और कर दो। ठीक है, अपॉन में m और कर दो। m क्या है आपका 2xy² + y की पावर x है, तो y कॉमन निकाल दो तो 2xy + e की पावर में x। तो ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। ठीक है ना, इसमें तो कुछ नहीं बन रहा है ना, ऐसा फंक्शन ऑफ y या फंक्शन ऑफ x, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। my - nx करोगे तभी भी कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें इस y को डिवाइड कर दो, तो 2xy + e की पावर में x dx माइनस में e की पावर x अपॉन में y dy = 0। अभी भी ये एग्जैक्ट नहीं आएगी। ठीक है, ये m हो गया, my आ गया आपका 2x। ठीक है, my आ गया आपका 2x एंड nx आ गया आपका माइनस में e की पावर में x/y। ठीक है, अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ∂n/∂x माइनस में ∂m/∂y अपॉन में m, ये निकालो क्या आ रहा है। m क्या आपका 2xy + e की पावर x।
ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे तो यह आ गया आपका -1/y। तो फंक्शन ऑफ y ओनली आ रहा है, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा था इतनी आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप करके देख लो भाई, दोनों करके देख लो अंदर जल्दी से। तो ये फंक्शन ऑफ y अलोन आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 1/y, ठीक है। e की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस में 1/y, तो ln ऑफ y इन्वर्स हो जाएगा, तो e की पावर ln ऑफ y इन्वर्स ही हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो दोनों करके देख लो आप, ठीक है। डेल एम बाई डेल वाई माइनस में डेल एन अपॉन में डेल एक्स अपॉन में एन, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो उसका दूसरा मतलब कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस में, ठीक है, डेल एन बाई डेल एक्स पहले ले लो, अब माइनस में डेल एम बाई डेल वाई अपॉन में एम। ये अगर फंक्शन, ये दोनों करके देख लो, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स अलोन आ जाए देन डन, ये फंक्शन ऑफ सम वाई आ जाए देन डन, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लो इसी पे बेस्ड, ठीक है ना। सो फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स डी एक्स प्लस में एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट है कि नहीं पहले ये देख लो। तो ये एम ये रहा, एन ये रहा, तो ये आपको काम करना है डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एम वाई लिख दिया तो हो जाएगा 2y, एन एक्स हो गया, वो हो गया y, तो बराबर नहीं है, दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो एम वाई माइनस एन एक्स, इनका डिफरेंस y हो जाएगा डिवाइड बाई n, तो वो एक्स वाई है, तो 1/x आ जाएगा ना, फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन में 1/x dx, तो ये क्या हो जाएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x, यहाँ दिख गया आपको आसानी से, किसी क्वेश्चन में हो सकता है नहीं दिखे, सब्जेक्टिव जगह लंबा क्वेश्चन आएगा हो सकता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पैटर्न, इन पांचों में से कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो इंस्पेक्शन से हो रहा होगा। इंस्पेक्शन से मतलब कि आपको डिफरेंशियल बनाना पड़ेगा किसी फंक्शन का, ये देखो इसको सॉल्व करो, y प्लस 2x क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में माइनस एक्स माइनस में 2y क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, तो ये m हो गया, ये n हो गया, तो एम वाई निकालते हैं हम, तो 1 प्लस में 4x क्यूब वाई और n x निकालते वो -1, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ठीक है, एम वाई माइनस एन एक्स करते हो तो ये तो +1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो करके देख लो आप, ये करके देख लो, चलो पहले एम वाई माइनस में एन एक्स अपॉन में एक्स डिवाइड बाई एन, ये एक्स का फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देख लो। एम वाई माइनस में एन एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 एक्स क्यूब वाई अपॉन में एन, एन के आपका -x माइनस में 2y क्यूब, माइनस का निकाल दे तो x + 2y क्यूब, ठीक है।
तो दिख नहीं रहा एक फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। अब उल्टा कर लो, एन एक्स माइनस में एम वाई अपॉन में एम, ये फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक है। तो एन एक्स माइनस में एम वाई करोगे तो माइनस 4x क्यूब वाई अपॉन में एम क्या है, वाई प्लस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, तो वाई कॉमन निकाल दोगे तो 1 प्लस में 2x क्यूब वाई, ये बचेगा, ये वाई से वाई कट गया। अभी भी नहीं आ रहा है ये, कुछ गलती कर दी है, ठीक है। गलती क्या की है, ये तो नहीं आएगा। एन एक्स माइनस एम वाई करोगे तो -1 माइनस 4x क्यूब वाई, तो -2 माइनस में 4x क्यूब वाई, ये बनना चाहिए, ठीक है। और m क्या है, y प्लस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, तो y कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस में 2x क्यूब वाई। यहाँ से आप -2 कॉमन निकाल सकते हो, तो -2 कॉमन निकाले तो 1 प्लस में 2x क्यूब वाई अपॉन में y 1 प्लस में 2x क्यूब वाई, ये कैंसिल हो जाएगा तो फंक्शन ऑफ y आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/y स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे क्या जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सी बेबी इज द y बाई एक्स सेक वाई माइनस में 10y dx प्लस में सेक वाई लॉग एक्स माइनस में x dy इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे वो आ जाएगा -10y, ठीक है। ये आप निकालना है, आपका होमवर्क है, इजी है। ये m ये रहा, n ये रहा, ठीक है। तो एम वाई एन एक्स निकालना, ये फंक्शन ऑफ y आ रहा है तो एन एक्स माइनस में एम वाई अपॉन में m, ये कैलकुलेट करना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका माइनस में 10y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो आएगा आपका ई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी आना चाहिए इसका ई कॉस वाई, ठीक है। तो ई की पावर में इंटीग्रेशन में माइनस में 10y dy हो गया, ई की पावर माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स डी वाई, कॉस एक्स को t बोल दो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये क्या होगा, ई की पावर में ln ऑफ कॉस एक्स हो गया, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉस एक्स आएगा। ये जो एन एक्स माइनस एम वाई बाई एम, ये -10y आना चाहिए, ठीक है। करके देख लेना, ये होमवर्क है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक लास्ट टाइप का एक और देखते, केस 5 पे क्वेश्चन देखते एक और, जो हमारा था ना एक्स की पावर एच वाई की पावर के, इसी पे बेस है ये। 3xy प्लस 8y 5 dx प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 24xy 4 dy इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजीनियस तो है नहीं, y कॉमन में निकल जाएगा तो एक्स वाई का फंक्शन नहीं बनेगा, तो सेकंड फॉर्म भी नहीं हो सकती, ठीक। ये एम डी एक्स एन डी वाई, तो निकालो एम वाई निकालो, 3x प्लस में 40y4, एन एक्स निकालोगे तो 4x प्लस 24y4। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कुछ कट भी नहीं रहा है,
ठीक है। तो ये से तो लग रहा है नहीं बनेगा ये, ठीक है, इससे नहीं बनेगा ये जो हमने एम वाई माइनस एन एक्स डिफरेंस लेके किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 3xy dx प्लस 2x स्क्वायर dy, तो x कॉमन निकाल दो, तो 3y dx प्लस में 2x स्क्वायर dy, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3xy dx प्लस 2x स्क्वायर dy, ठीक है। फिर प्लस में 8y 5 है और यहाँ पे क्या 24xy की पावर 4 dy है, ठीक है। तो y की पावर 4 कॉमन निकाल दो, तो 8y प्लस में 24x dy इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गए। x की पावर a y की पावर b m y dx प्लस n x dy प्लस x की पावर c y की पावर d p y dx प्लस q x dy। यहाँ पे dx भी तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट dy इसके अंदर आएगा, ठीक है। ठीक है, y की पावर 4 पावर निकाल दी, तो 8y dx प्लस में 24x dy इक्वल टू 0। तो a 0, x की पावर a की वैल्यू 1, b 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 4, x की पावर c, y की पावर d, m3 n2 p8 q24, तो a प्लस एच प्लस 1 अपॉन में एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 बाई एन, ये बराबर होने चाहिए, एंड c प्लस एच प्लस 1 बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1 बाई क्यू होना चाहिए, ठीक है। ए बी एम एन सी डी पी क्यू, ठीक है। अभी इसको सेटिस्फाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा, A1 है प्लस तो H प्लस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू B0 है, ठीक है। B0 है तो K प्लस 1 अपॉन में N2 है, ये इक्वेशन बनेगी। और एक ये बनेगी C0 है प्लस 1/8 इज इक्वल टू D4 है, तो K प्लस 5 हो जाएगा अपॉन में Q24, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, H की वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। H की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1, देख लो भाई। H1 है 3/3 1, 2/2 1, 2/8 हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। और 6/24 तो ये भी 1/4, तो H1 K1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो गया वो किस फॉर्म का होता है, x की पावर में h, y की पावर में k, तो x/y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो x एंड y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें ये वाली चीज़ नहीं लगेगी, my माइनस में nx अपॉन में n फंक्शन ऑफ x अलॉन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये f ऑफ x है तो e की पावर में fx dx, ठीक है। तो e की पावर में इंटीग्रेशन में fx dx सम फंक्शन ऑफ x ही आएगा ना, तो ये तो x पे डिपेंड करेगा ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x एंड y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाली चीज़ नहीं लगेगी। केस 3 एंड केस 4, nx माइनस में my अपॉन में m इज इक्वल टू f ओ y, ये भी नहीं लगेगा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर y पे डिपेंड करेगा, e की पावर इंटीग्रल में f/dy,
तो सिर्फ वो y पे डिपेंड करेगा, इसमें सिर्फ x पे डिपेंड करेगा। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स वाई, बहुत x एंड y पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो केस तो थर्ड फोर्थ में लगेंगे, लास्ट केस ही लगेगा इसमें, फिफ्थ केस। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको देख के हिंट मिल सकती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, तो हो सकता है कि केस 3 4 लग रहा हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x की पावर समथिंग, x की पावर h, y की पावर केस समथिंग टाइप का है, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई या एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हो सकता है कि लास्ट फॉर्म लगे, केस फॉर्म 5, केस 5 लग जाए। ठीक है, या एम डी एक्स एंड डी वाई होमोजीनियस हो जाए तो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, तो 1 में एम एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा। एक फंक्शन f1 ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस में f2 ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 को, इसको 1 बोल दिया, इसमें ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहता है वो हो जाता है 1 में एम एक्स माइनस एन वाई। तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सी फॉर्म लग रही है। ठीक है, वाई तो ऑप्शन से आपको हिंट मिल जाएगी। वैसे एकदम से आप करना चाहोगे फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इजी नहीं है। ठीक है, ये तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, इक्वेशन दे रखी होगी आपको, उसको मल्टीप्लाई करो, पहले ऑप्शन चेक करो, फिर देखो एम वाई एन एक्स बराबर आ रही नहीं, ऐसे करके 4 बारी ट्राई भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट में चलो हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।